प्रियात्मन सप्रेम जय जीव आदि मनीश्वर जोगेश्वर परम पूज्य सदगुरुदेव सिमनी जी का वचनामृत से एक बूंद गृहस्थाश्रम में योग। इसके पहले हम कह चुके हैं कि योग साधन वास्तव में गृहस्थ ही कर सकता है और यह भावना गलत है कि साधु ही योगी होते हैं। साधु वास्तव में उसी को कहते हैं जो योग साध रहा हो। घर द्वार छोड़कर शरीर में राख लिपटे हुए जो बाहर घूम रहा है उसका नाम साधु नहीं है। ऐसे गृहहीन मनुष्यों का नाम साधु इसी जमाने में पड़ गया है। स्कंद पुराण के सत्यनारायण की कथा वाले जमाने में तो साधु एक व्यापारी गृहस्थों को कहा करते थे। इसी साधु का अपभ्रंश साहू है। सच्चे साधु वास्तव में गृहस्थ ही हैं। योग के यम नियम और उसके सब अंगों का पालन भीख मांगे साधु तो कभी नहीं कर सकते। योग के अंगों पर विचार करने से साफ मालूम होता है कि यह गृहस्थों के लिए ही है। गृहहीन भीख मांगो और धूर्त साधुओं के लिए नहीं। पर खेद का विषय यह है कि इस समय भारतवर्ष में गृहहीन रमते साधु ही योगी और गृहस्थों से बड़े माने जाते हैं। पर हम इस बात को कभी नहीं मान सकते। इस वक्त शब्द से मतलब विशेषकर उन लोगों से हैं जो संसार से डरकर, संसार से विरक्त हो, घर से रूठकर, अपने कुटुंब को त्याग कर जंगल में चले गए या इधर उधर घूम रहे हैं। आजकल जंगलों में तो बहुत कम जाते हैं। अधिकतर या तो इधर उधर घुमा करते हैं या एक कुटिया बनाकर उसके इर्द गिर्द 2-4 वृक्ष लगाकर उसी में रहते हैं। बहुत से साधु इन कुटियों में तो दासी और कुछ चेले भी रखते हैं। यदि विचार दृष्टि से देखा जाए तो यह भी एक प्रकार का घर ही है और यह साधु भी गृहस्थों से कम नहीं है। फिर भी ये लोग साधु विरक्त और मायाजाल से अलग माने जाते हैं। साधुओं में कुटी बनाने की जो प्रथा चली है वह भी अर्थ से खाली नहीं है। इसके भी कुछ कारण हैं। संसार गोल है, इसमें घूम फिर कर मनुष्य फिर उसी स्थान पर आ जाता है जहाँ से चला था। गोल होने का प्रमाण भी वही है। इस पृथ्वी के किसी स्थान से रवाना होकर यदि एक ही दिशा को बराबर चले जाएं तो फिर उसी स्थान पर आ जाएंगे जहाँ से कि रवाना हुए थे। किसी तरफ को चलिए, किसी दिशा को जाइए, चलते जाइए, चलते जाइए, अंत में वही आ जाएंगे जिसे छोड़कर आप चले गए थे। ना जाइए, लौट आइए, तब भी वही आ जाएंगे। इस संसार रूपी गोल चक्र से कोई निकल नहीं सकता, कोई अलग नहीं हो सकता। लोग साधु होकर निकल जाते हैं, घर छोड़ देते हैं, घर से भाग जाते हैं पर भागने नहीं पाते। गुस्सा में आकर बिना समझे लोग घर छोड़ देते हैं पर थोड़े ही दिनों के बाद पछताने लगते हैं और अपनी भूल अपना आप स्वीकार करते हैं पर किसी से कहते नहीं हैं। मनुष्य का यह स्वभाव है कि वह अपनी भूल दूसरों के सामने स्वीकार नहीं करता। हृदय में पश्चाताप करता है पर दूसरों से नहीं कहता। दूसरों से चाहे कहता ना हो पर हृदय से घर की आवश्यकता स्वीकार कर उसको बनाने में लग जाता है।
बड़ी कठिनता से इधर उधर से भीख मांगकर घर बनाता है। यह कुटी रूपी घर बनाना मानो उसी पाप का प्रायश्चित है जो उसने बिना समझे बुझे इसे छोड़कर किया था। अब इस घर का नाम घर नहीं रहा जाता, किंतु इसे साधु की कुटिया कहते हैं। भेद यदि कुछ है तो यही कि यह छोटी सी है और ये साधु भी बड़े गृहस्थ नहीं है, किंतु एक छोटे गृहस्थ हैं। गृहस्थ ही साधुओं के बाप है। साधु किसी गृहस्थ का बाप नहीं है। साधु हर तरह से इसीलिए भी छोटे हैं कि उन्होंने उसी वस्तु को फिर ग्रहण किया है जिसे एक बार फेंक दिया था या छोड़ दिया था। इन लोगों ने अपनी अज्ञानता स्वयं स्वीकार की है। वही पिया हुआ पानी त्याग दिया जाता है तो मूत्र कहलाता है। वह फिर ग्रहण कौन कहे, छुआ भी नहीं जाता। संसार एक रण क्षेत्र है। गृहस्थ वे वीर सैनिक हैं जो मैदान में डटे हुए हैं और अपना पुरुषार्थ दिखा रहे हैं। साधु उन कायर पुरुषों में से हैं जो डरकर मैदान से भाग चुके हैं। विचारने से यह भी मालूम होता है कि वे भागने वाले भागकर बच नहीं सके, किंतु प्रकृति के कड़े प्रबंध से पकड़ लिए गए और कैद कर लिए गए हैं। साधुओं को प्रकृति देवी ने भागने के अपराध में ऐसे कारागार में कैद किया है कि यहाँ से उनका इस जन्म में मुक्त होना असंभव नहीं तो कठिन अवश्य है। जिसे छोड़ा था फिर उसी में फंस गए हैं। एक स्त्री को छोड़ा और अब अनेक दासियां हैं, सुहागिनियां हैं और चेलिनियां हैं। मेहनत की कमाई का छोड़ा तो अब दान, धूर्तता और भीख महंगाई की कमाई खाते हैं। पाठशाला, गौशाला, मंदिर और भंडारे के नाम से लोगों को ठगते फिरते हैं। गृहस्थ रहकर छोटा पाप करते थे, अब बड़े पाप में फंस गए। जय जीव।